Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। परसेंटेज में भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वह परसेंटेज पर बेस्ड है। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझ चुके हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मीनिंग है। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में नंबर ऑफ आर्टिकल बेचे जाते हैं, तो जो सेलर है उसको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे होगा। माना यहाँ पर दो लोग हैं, P एंड Q। P शॉपकीपर है और Q कस्टमर है। अब P के पास आर्टिकल है तो P ने Q को आर्टिकल सेल करे, ठीक है। अब P के पास आर्टिकल है तो इसके पास भी आर्टिकल कहीं ना कहीं से आए होंगे। तो जानते हैं कि आर्टिकल का प्रोसेस क्या है। P के पास आर्टिकल कहाँ से आए, तो P ने भी कहीं ना कहीं से आर्टिकल खरीदे होंगे या फिर इसने मैन्युफैक्चर करवाए होंगे। अगर तो इसने आर्टिकल खरीदे हैं तो इसने जिस किसी से भी आर्टिकल खरीदे होंगे उसको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करी होगी, कुछ मनी उसको पे करी होगी, है ना। और अगर इसने आर्टिकल मैन्युफैक्चर करवाया है तो उसने उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर जो भी कॉस्ट पड़ी होगी वो उसने स्पेंड करी होगी उस आर्टिकल पर। तो जो मनी P ने आर्टिकल पर स्पेंड करी है या खरीदते वक्त या मैन्युफैक्चर करवाते वक्त, उस मनी को हम कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कहते हैं। यानी कि जितने में P ने वह आर्टिकल खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस वह प्राइस जिस पर कोई भी आर्टिकल खरीदा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस, इसको हम CP भी लिखते हैं या CP बोलते हैं, प्राइस एट विच आर्टिकल इज तो प्राइस एट विच आर्टिकल इज बोट, वह प्राइस जिस पर कोई आर्टिकल खरीदा जाता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब इस P ने आर्टिकल को Q को सेल किया है ना। तो इसने भी अगर Q को सेल किया तो किसी वैल्यू पे या किसी अमाउंट पे सेल किया होगा। तो जिस अमाउंट पे P ने Q को आर्टिकल सेल किया उसे हम कहते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस को हम SP भी लिखते हैं। तो प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड, ठीक है। तो जिस प्राइस पर P ने Q को आर्टिकल सेल किया है वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो अब P के पास दो तरह की वैल्यू है, एक कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने आर्टिकल खरीदा था, दूसरा सेलिंग प्राइस जिस पर उसने आर्टिकल Q को सेल किया, ठीक है। तो इसके पास दो तरह के प्राइस हो गए, एक CP और दूसरा SP, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीदा, सेलिंग प्राइस जिस पे उसने आर्टिकल को सेल किया है। तो अब इस प्राइस पर डिपेंड करता है कि P को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कैसे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सी अमाउंट बड़ी है, ज़्यादा है या हाइयर है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो P को लॉस होगा, ठीक है। और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो P को प्रॉफिट होगा। तो हम इससे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि P ने किसी अमाउंट पे किसी आर्टिकल को खरीदा है, ठीक है, उसकी कोई कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल को खरीदने पे, ठीक है, उसने किसी अमाउंट पे Q को सेल कर दिया, ठीक है। तो जो इसका कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस रहेगा वो प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर P ने किसी प्राइस पे कोई आर्टिकल खरीदा है और उसे कम प्राइस पर किसी को सेल कर दिया, Q को सेल कर दिया, तो जो उसके CP और SP का डिफरेंस रहेगा वो लॉस कहलाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा, ठीक है। अब सपोज
कि क्यू ने जो आर्टिकल पी से परचेज किया है, यही आर्टिकल इसने आगे किसी पर्सन को सेल कर दिया। सपोज उसने आर को सेल किया है, ठीक है, यही आर्टिकल जो इसने पी से खरीदा था वही इसने आर को सेल कर दिया। अब क्यू की भी दो प्राइस हो गए हैं, एक कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने क्यू से खरीदा और सेलिंग प्राइस जिस पर उसने आर को सेल कर दिया, ठीक है। तो इसका भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये ऑब्जर्व करने वाला है कि जिस प्राइस पर पी ने क्यू को सेल किया था और जिस प्राइस पर क्यू ने पी से खरीदा है वह प्राइस इक्वल है, यानी कि यहाँ पर जो पी का सेलिंग प्राइस है और क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है। ऐसे ही अब आर ने उसी आर्टिकल को किसी आगे पर्सन को सेल कर दिया। सपोज उसने एस को सेल किया है, ठीक है, सेम ही आर्टिकल को। तो अब आर के भी दो प्राइस हो गए, एक कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पर उसने क्यू से आर्टिकल परचेज किया, दूसरा सेलिंग प्राइस जिस पर उसने एस को आर्टिकल सेल किया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो क्यू का सेलिंग प्राइस है और आर का कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल होगा, क्योंकि जिस प्राइस पे क्यू ने आर को आर्टिकल बेचा है उसी प्राइस पर आर ने क्यू से आर्टिकल को खरीदा है। तो यहाँ पर क्यू का सेलिंग प्राइस आर के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये क्लियर हो ही रहा है कि जो एक पर्सन का सेलिंग प्राइस है वही दूसरे पर्सन का कॉस्ट प्राइस है। तो हमने अभी यहाँ पर सीखा कॉस्ट प्राइस जिस पर किसी आर्टिकल को खरीदा जाता है, तो और सेलिंग प्राइस जिस पर किसी आर्टिकल को बेचा जाता है। एक पर्सन का सेलिंग प्राइस दूसरे पर्सन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या अर्थ है। प्रॉफिट जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें होगा प्रॉफिट, और लॉस होगा जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, ठीक है। यानी कि P इज इक्वल टू एस माइनस सी और लॉस L इज इक्वल टू एस माइनस सी। हम प्रॉफिट को P से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस को S से और कॉस्ट प्राइस को C से। ऐसे ही लॉस को L से डिनोट करते हैं, कॉस्ट प्राइस को C से और सेलिंग प्राइस को S से, ठीक है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का वो प्रॉफिट कहलाएगा, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा वो लॉस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल माना कि कोई पेन 10 रुपीज़ का है जो परचेज़ किया है, ठीक है, और इसको 12 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो उस पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ उस पेन का 10 रुपीज़ क्योंकि वो 10 रुपीज़ में ख़रीदा गया, और उसका सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज़ क्योंकि वो 12 रुपीज़ में बेचा गया। तो इस केस में हमें क्या होगा, हमें क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? S माइनस सी, यानी कि 12 माइनस 10 रुपीज़ 2 का हमें प्रॉफिट होगा यहाँ पर, ठीक है। सेम ऐसे ही माना किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 रुपीज़ है और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 24 रुपीज़ है। अब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 24 रुपीज़ है, तो हमारे पास यहाँ पर भी ऑब्जर्व करने से पता लग रहा है कि सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस C माइनस एस इज इक्वल टू 30 माइनस 24, यानी कि 6 रुपीज़ का हमें यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, और लॉस क्या है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो अभी हमने इसको रुपीज़ की टर्म में देखा। अब हम जानते हैं कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसे परसेंटेज की टर्म में कैसे करेंगे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको परसेंटेज की टर्म में कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि कंपैरिजन आसान हो जाता है। सपोज कि 2 बिजनेसमैन हैं, जो एक बिजनेसमैन है उसका जो प्रॉफिट है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है, और जो बी बिजनेसमैन है उसका प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ है।
तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि किसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ? नहीं हम कंपेयर कर सकते। तो अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में होगा तो हमारे लिए कंपैरिजन करना ज़्यादा आसान होगा कि ए को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या बी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो हम रुपीज़ की फॉर्म में कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम परसेंटेज की फॉर्म में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये जान लेते हैं कि प्रॉफिट को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए वो किस तरह से आसान है। अब हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट को गेन करने का एक तरीका है ना। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे या किसी आर्टिकल पे, तो अगर हम उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ही वापस ले रहे हैं। तो जब हम दो लोगों का प्रॉफिट कंपेयर करते हैं तो हमें उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपेयर करना पड़ेगा, उस पर कंसीडर करना पड़ेगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है। अब माना कि कोई ए पर्सन है, उसने कोई आर्टिकल 20 रुपीज़ में खरीदा और उसको 40 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। अब जो उसका प्रॉफिट है वो 20 रुपीज़ है। सेम ऐसे ही कोई पर्सन है बी, उसने कोई आर्टिकल खरीदा 400 रुपीज़ का और उसने उसको सेल कर दिया 500 रुपीज़ पे, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 100 रुपीज़। अब इसमें जो हम कंपैरिजन करेंगे वो हमें देखने में ये लग रहा है कि जो ए है उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और जो बी है उसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपेयर करें तो ए ने जब प्रोडक्ट को खरीदा या आर्टिकल को खरीदा तो उसने 20 रुपये इन्वेस्ट करे और उसने 40 रुपये का बेच दिया, ठीक है, उसे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब बी ने किसी आर्टिकल को खरीदा, उसने 400 रुपये इन्वेस्ट किए और उसने 500 रुपये का बेचा, तो उसे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप इनका प्रॉफिट कंपेयर करो तो ए की इन्वेस्टमेंट भी 20 रुपये है और उसका प्रॉफिट भी 20 रुपये है, लेकिन बी की इन्वेस्टमेंट है वो 400 रुपये है और उसका प्रॉफिट 100 रुपये है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपेयर किया जाए, क्योंकि जो ए का प्रॉफिट है वो बी के प्रॉफिट से ज़्यादा है, क्योंकि जो ए ने इन्वेस्ट किया है वो 20 रुपीज़ किया है और जो बी ने इन्वेस्ट किया है वो 400 रुपीज़ किया है। तो एक्चुअल में ए का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अगर हम इसे परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता ए और बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कंपेरिजन करना। अब हम इस टॉपिक के फर्स्ट मॉडल को डिस्कस करते हैं, जहां हम समझेंगे कि हम किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिया हो, ठीक है, या फिर सेलिंग प्राइस दिया हो। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो इसके लिए रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं वो क्या है, हम उन्हें जान लेते हैं, ठीक है। अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और अगर क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज दी हो तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये तो था कि हम सेलिंग प्राइस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूले। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया हो कि कॉस्ट प्राइस क्या है और क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज दी हो तो हम कॉस्ट प्राइस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, तो हम इस फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस सबको इधर ले जाएं, ठीक है। अगर हम इधर लेके जाएंगे इक्वल टू के तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज नीचे इंटू कॉस्ट प्राइस। तो हम इससे कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर लॉस परसेंटेज गिवन हो, क्वेश्चन में दी हो हमें, तो हम 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर हमें प्रॉफिट दिया है तो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस, और अगर हमें क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज दी है तो 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं इन फॉर्मूला की हेल्प से। अब हम जानते हैं कि इन फॉर्मूला के पीछे के लॉजिक्स क्या है। हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज और
लॉस परसेंटेज को हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास बेस वैल्यू रहती है हमेशा, और इसको हम हमेशा 100% लेते हैं, है ना। जो कॉस्ट प्राइस होती है उसको हम हमेशा 100% मानेंगे, तो जो भी वैल्यू रहेगी कॉस्ट प्राइस की वो 100% रहेगी, उसको हम हमेशा 100% ही लेंगे। अब बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास प्रॉफिट का, S माइनस सी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो अगर हम इससे देखें कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। ये प्रॉफिट इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। अब अगर इसे हमें परसेंटेज की टर्म में फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज के फॉर्म में इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस परसेंटेज की फॉर्म में प्लस प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में, तो हम जो सेलिंग प्राइस है उसे परसेंटेज की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस है अगर इसको परसेंटेज की टर्म में देखें तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है ना। तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि जो सेलिंग प्राइस परसेंटेज की टर्म में रहेगा वो रहेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। और अगर लॉस दिया हो हमें और सेलिंग प्राइस हमें परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करना हो तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 5% और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है सेलिंग प्राइस है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो 100% प्लस 5% यानी कि 105% यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। ऐसे ही प्रॉफिट है 45%, तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस 45 145%, ठीक है। ऐसे ही 95% प्रॉफिट है तो 100 प्लस 95% 195%। ऐसे ही मान लो प्रॉफिट दिया है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस होता है परसेंटेज की टर्म में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो कॉस्ट है 100 प्लस 20%, ठीक है, 20, प्रॉफिट है परसेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका 120% सेलिंग प्राइस होगा। तो क्लियर है यहाँ पर कि जो सेलिंग प्राइस है और क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट परसेंटेज प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें लॉस दिया हो क्वेश्चन में तो हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज कि लॉस दिया हमें 10% का, तो सेलिंग प्राइस है 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 100 माइनस 10% 90%, ठीक है। और सपोज कि लॉस दिया हमें 40%, सेलिंग प्राइस होगा 100% माइनस 40% यानी कि 60% हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सिंपली याद रखें कि जब भी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो और प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो कॉस्ट परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस हमें लॉस के केस में फाइंड आउट करना हो तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। और हमेशा याद रहे कि हम इसको कॉस्ट वैल्यू पर ही, कॉस्ट प्राइस पर ही इसे कैलकुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. प्रॉफिट एंड लॉस के मॉडल 1 का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ बुक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज ₹200। एक बुक को 30% के प्रॉफिट पर सेल किया गया है, हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। और अगर उसका कॉस्ट प्राइस ₹200 हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हमने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस,
अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड जो हमने परसेंटेज वाला डिस्कस किया था, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% और कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 200%। हम इसकी वैल्यूज में पुट ऑन करते हैं और आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है 30%, ठीक है, डिवाइड बाय 100 और जो कॉस्ट प्राइस है वो 200, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो सिंप्लीफाई करके आएगा 130 डिवाइड बाय 100 इंटू 200, तो 0 से 0 कैंसिल और 130 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा 260 रुपीज़। यानी कि अगर हम 260 रुपये या 260 रुपीज़ की बुक को सेल करें, 260 रुपीज़ में बुक को सेल करें, तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो 30% होगा। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 30% और कॉस्ट दी हुई है हमें 200 रुपीज़। तो हम इसको दूसरे मेथड से किस तरह करेंगे ये भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड है यहाँ पे परसेंटेज का, कि हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है ना, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100%, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू दी हुई है 200, ठीक है, 100% की वैल्यू दी हुई है 200 रुपीज और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 100% प्लस 30%, तो ये हुआ 130%। यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। हमें 100% की वैल्यू दी हुई है 200 रुपीज और हमें 130% फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐसे ही करते होते हैं हम। तो सेलिंग प्राइस आएगा 130 इंटू 200 डिवाइड बाय 100, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा 260 रुपीज। तो आपने देखा कि अगर हम इसको फॉर्मूले से करें या परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से करें तो भी आंसर सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। तो सिंपली आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको आसान लगता है, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपने याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा हमने 100% लेना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। जिसकी वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू वहाँ पे लिख लो और जो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड से करते हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के मॉडल 1 का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹15,000 at a loss of 40%. What is the cost price of the article? एक आर्टिकल है जो 15,000 रुपए में बेचा गया है और 40% का लॉस हुआ है उस पर, ठीक है। हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या है। फिर से हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला के साथ भी जा सकते हैं और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। इसको हम दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। कॉस्ट को फाइंड आउट करने का मेथड है 100 डिवाइडेड बाय 100। अब लॉस दिया है तो माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें कि उसे 15,000 पर सेल किया गया और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम वैल्यू पुट करें अगर इसमें, तो 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 40% मल्टीप्लाई 15,000। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 40 60 मल्टीप्लाई 15,000, तो ये कैंसिल होगा 250 पे, तो ये आएगा 25,000। यानी कि जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो है 25,000 रुपीज। तो सिंपली वैल्यू पुट ऑन करिए, लॉस परसेंटेज दिया, अगर इसमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता तो हम प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करते, ऐड करते, सिंप्लीफाई करते और आंसर को फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। सेकंड मेथड से करके देखिए, अगर हम इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से अगर हम इसे करके देखें तो कॉस्ट प्राइस जो 100% है वो हमें करना है फाइंड आउट, ठीक है।
और हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 40%, और जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हमें, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंटेज, तो माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 100% माइनस 40% यानी कि 60%, और हमें 60% की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 15,000, 15,000 हमें यहाँ पे 60% की वैल्यू दी हुई है, हमें 60% की वैल्यू दिया तो हमने 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस आएगा 100 मल्टीप्लाई 15,000 डिवाइड बाय 60, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 250 पे कैंसिल आउट होगा और ये आएगा 25,000 रुपीज। ठीक है, आपने देखा कि हमने दोनों मेथड से किया तो कैलकुलेशंस भी सेम है और आंसर्स भी सेम आए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेकंड मेथड यूज करते हो, यह मेथड कहीं ना कहीं इस मेथड से थोड़ा सा इजी कर देता है क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि हमें दो वैल्यूज दी होती है, हमने कोई एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं क्योंकि ये बेस वैल्यू है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है या हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है तो हमें सेलिंग प्राइस दिया होगा या प्रॉफिट, और उसमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट दोनों में से एक दिया होगा, हम उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर। प्रॉफिट एंड लॉस के मॉडल 1 का सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹15,000 at a loss of 40%, what is the cost price of the article? एक आर्टिकल है जो 15,000 रुपए में बेचा गया है और 40% का लॉस हुआ है उस पर। ठीक है, हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या है। फिर से हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला के साथ भी जा सकते हैं और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। इसको हम दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। कॉस्ट को फाइंड आउट करने का मेथड है 100 डिवाइडेड बाय 100। अब लॉस दिया है तो माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें कि उसे 15,000 पर सेल किया गया और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट करें अगर इसमें तो 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 40% मल्टीप्लाई 15,000। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 40 60 मल्टीप्लाई 15,000, तो ये कैंसिल होगा 250 पे, तो ये आएगा 25,000, यानी कि जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो है 25,000 रुपीज। तो सिंपली वैल्यू पुट ऑन करिए, लॉस परसेंटेज दिया, अगर इसमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता तो हम प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करते, ऐड करते, सिंप्लीफाई करते और आंसर को फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, सेकंड मेथड से करके देखिए, अगर हम इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से अगर हम इसे करके देखें तो कॉस्ट प्राइस जो 100% है वो हमें करना है फाइंड आउट। ठीक है, और हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 40%, और जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हमें, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंटेज, तो माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 100% माइनस 40% यानी कि 60%, और हमें 60% की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 15,000, 15,000 हमें यहाँ पे 60% की वैल्यू दी हुई है, हमें 60% की वैल्यू दिया तो हमने 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस आएगा 100 मल्टीप्लाई 15,000 डिवाइड बाय 60, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 250 पे कैंसिल आउट होगा और ये आएगा 25,000 रुपीज। ठीक है, आपने देखा कि हमने दोनों मेथड से किया तो कैलकुलेशंस भी सेम है और आंसर्स भी सेम आए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेकंड मेथड यूज करते हो, यह मेथड कहीं ना कहीं इस मेथड से थोड़ा सा इजी कर देता है क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि हमें दो वैल्यूज दी होती है, हमने कोई एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं क्योंकि ये बेस वैल्यू है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है या हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है तो हमें सेलिंग प्राइस दिया होगा या प्रॉफिट, और उसमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट दोनों में से एक दिया होगा, हम उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
मॉडल 2 का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, रोहित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1250 एट अ प्रॉफिट ऑफ 35%. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ द डिजायर्ड प्रॉफिट इज 45%? रोहित ने कोई आर्टिकल बेचा है 1215 रुपए में और उसका प्रॉफिट हुआ 35% का। अगर वो उसी आर्टिकल को 45% के प्रॉफिट में बेचे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? हमें ये बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो 45% के प्रॉफिट पर बेचता है। अब अगर हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करें तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 35%। ठीक है, प्रॉफिट 35% है और सेलिंग प्राइस है 1215 रुपए। इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 डिवाइड बाय 135 मल्टीप्लाई 1215 और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 9 टाइम्स, कॉस्ट प्राइस आएगा 900 रुपीज। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस है 900 रुपीज, तो हम इस कॉस्ट प्राइस की हेल्प से न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब न्यू जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 45%। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 900, तो 100 प्लस 45 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 900। ठीक है, तो ये आया 145 डिवाइड बाय 100 इंटू 900, तो ये सॉल्व करके आया 1305 रुपीज। यानी कि अगर वो आर्टिकल को 1305 रुपए में बेचता तो उसे प्रॉफिट होता 45% का। अब इस क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया, हम इसे परसेंटेज के हिसाब से करके देखते हैं। अगर हम इसे परसेंटेज की टर्म में करें तो सेलिंग प्राइस है 1215 रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट है 35%। हमें पता है सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट है यहाँ पे 35%, यानी कि 135% है। सेलिंग प्राइस है 135%। 135% की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1215 रुपए। 1215 रुपए दी हुई है 135% की वैल्यू, और हमें न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। एस डैश हमने फाइंड आउट करना है जो कि है 45%, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब जो सेलिंग प्राइस है वो भी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो कॉस्ट प्राइस है 100% और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 45%। तो 100% प्लस 45% 145%, यानी कि जो एच डैश है वो है न्यू सेलिंग प्राइस है वो है 145%। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1215 मल्टीप्लाई 145 डिवाइड बाई 135, तो ये कैंसिल आउट होकर न्यू सेलिंग प्राइस आएगा 1305 रुपीज। आपने यहाँ देखा कि यहाँ आप 2 स्टेप्स में ही रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। इतना लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो फिर न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। आप डायरेक्ट परसेंटेज की टर्म में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्टली परसेंटेज टर्म का ही यूज करें। ठीक है, राइटिंग को अवॉइड करें, और ताकि परसेंटेज का यूज करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा, और आप हमेशा परसेंटेज टर्म का ही यूज करें। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड मॉडल को डिस्कस करते हैं। जहां पर किसी आर्टिकल को एक वैल्यू पर बेचा जाए तो वो लॉस के बराबर होता है, और अगर उसे दूसरी वैल्यू पर बेचा जाए तो प्रॉफिट होता है। और इस केस में हमें कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ मोबाइल फोन फॉर ₹20,000 इज सेम एज द लॉस इंकर्ड आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹18,800। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन? ठीक है, हमें मोबाइल का कॉस्ट प्राइस बताना है, और क्वेश्चन में है कि अगर उसे मोबाइल फोन को 20,000 में बेचा जाए तो प्रॉफिट अर्न होता है, और अगर उसे 18,800 में बेचा जाए तो लॉस अर्न होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो सेम है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू है वो वहाँ पे सेम है। अगर उसको 20,000 में बेचा जाए तो भी, और अगर उसको 18,080 में बेचा जाए
तो लॉस भी सेम है, प्रॉफिट की भी सेम वैल्यू है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल है लॉस के, क्योंकि प्रॉफिट सेम एज द लॉस। ठीक है, अब हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये प्रॉफिट के लिए है, और ये कॉस्ट प्राइस भी प्रॉफिट के लिए है। ठीक है, और ये कॉस्ट प्राइस लॉस के लिए है, और ये सेलिंग प्राइस भी लॉस के लिए है। तो सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस फॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फॉर लॉस माइनस सेलिंग प्राइस फॉर लॉस। ठीक है, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस है 20,000 माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट प्राइस ऐसे ही माइनस सेलिंग प्राइस, जब लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस है 18,800 रुपीज। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2C इज इक्वल टू 20,000 माइनस 18,800 रुपीज, तो C की वैल्यू आएगी यहाँ पर 38,800 डिवाइड बाई 2, तो ये आया 19,400 रुपीज। यानी कि जो मोबाइल का कॉस्ट प्राइस है वो आया 19,400 रुपीज। ठीक है, तो आप इस तरह से जो भी प्रॉफिट के टाइम पे सेलिंग प्राइस है और जो लॉस के टाइम पे जो सेलिंग प्राइस है उसको कंपेयर करो कि वो इक्वल है या ट्वाइस है या ट्राइस है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मॉडल 3 से रिलेटेड सेकेंड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹1500 is twice the loss incurred when the pen is sold for ₹900. What is the cost price of the pen? यहाँ पर एक पेन को सेल किया गया है 1500 रुपए में, तो प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक है, और अगर उसी पेन को 900 रुपए में सेल किया जाए तो जो प्रॉफिट हुआ उससे दुगना हमें लॉस अर्न हुआ है। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है पेन का। तो क्वेश्चन में क्लियर है कि जो प्रॉफिट है वो ट्वाइस है लॉस का, है ना, क्योंकि जब 1500 में सेल किया गया तो प्रॉफिट हो रहा है, और जब उसको 900 में सेल किया गया तो दुगना लॉस हो रहा है ना। तो प्रॉफिट ट्वाइस है लॉस का। फिर से कि हमें पता है कि प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये लॉस का सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस है। मल्टीप्लाई 2 इसलिए क्योंकि ट्वाइस में हो रहा है लॉस। ठीक है, दुगना हो रहा है लॉस। यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करते हैं। सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट 1500 माइनस कॉस्ट प्राइस, अब ट्वाइस ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 900। ठीक है, 1500 माइनस C, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2C माइनस 1800। ठीक है, और अगर इसको C हो जाएगा तो अगर C को इधर ले जाएं तो C प्लस 2C 3C इज इक्वल टू 1800 प्लस 1500 3300। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आएगा यहाँ पे 3300 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1100 रुपीज। यानी कि पेंट का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1100 रुपीज। ठीक है, तो आप इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसी आर्टिकल को किसी और प्राइस से बेचा जाए तो लॉस हो रहा है, और क्या वो इक्वल है या उसका ट्वाइस है ट्राइस है। तो जिस भी तरह से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिक्वायर्ड आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.